सो हैप्पी। तो ऐसे हुए छात्र जिनका 5 सेमेस्टर है, आज सब लोग 5 है कि 3rd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर है। तो आप लोगों ने डिजिटल इंडिया का फॉलो किया। ये योगी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार, मोदी सरकार आपकी एक नई सौगात के साथ आपको ये अचीवमेंट मोबाइल डिजिटल इंडिया में कोऑपरेट कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। आज से 10 वर्ष की बात अगर की जाए तो उसमें आप लोग देखेंगे कि एक जगह से पैसा मनी ऑर्डर किया जाता था, जो कि सप्ताह 1 महीने लग जाया करता था। आज सबसे मुझे अच्छा लगता है कि एक पैसा को बैंक से दूरी बना दी है और बैंक भी आपके घर में पॉकेट पे पड़ा है। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस तरह से चाहो, जिस चीज़ को परचेज करना चाहते हो वो आपको तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा और वो आपको मिल जाता है। आज घर बैठे आप एयरप्लेन की टिकट आप बुक करा सकते हो, पैसे घर से भेज सकते हो। और पढ़ाई में, लिखाई में, घर से अगर हॉस्टल में कहीं दूर है, आप डिस्टेंस में हैं, तो सारे प्रोसेस आपको घर बैठे से गार्जियन से आपके मोबाइल में मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? जोर से बोलो जरा, मोदी सरकार। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये सरकार अच्छी है, वो सरकार बुरी है, हम इसकी बात नहीं कह रहे। लेकिन जो वर्तमान है वो मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया से तमाम कठिनाइयों को दूर करके हमारे रास्ते को सुगम बनाया है। तो ये प्रोसेस कि अब आपके हाथ में डिजिटल भारत है। इन हालात में एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो आप लोगों द्वारा, आप नहीं, कोई दूसरे लोग डालते हैं, जो भारतीय संस्कृति को एक बहुत बड़ी ठेस पहुँच रही है। मैं हमेशा इसको मोटिवेट करता हूँ आपको कि आपके पास मोबाइल है। आजकल एक अजीब सा शौक हो गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी रील बना के डालना। सबके दिमाग में है कि व्यवसाय ये अच्छा है। तो ऐसा व्यवसाय इस तरह का कि आपको एक चीज़ में स्पष्ट कर देना चाहता है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, फेसबुक में उन तस्वीरों को आकलन करता है, कैलकुलेट करता है, अकाउंट करता है, जिनकी वीडियो वायरल हो जाती है। समझ में आ रही मेरी बात? आपके द्वारा बनाई गई वीडियो रील से कोई चीज़ वायरल नहीं हो सकती। यह कोई ऐसी नेशनलिटी कोई डालना है जो भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाती हो। ऐसी तस्वीरें, ऐसा विचार, ऐसा व्यू, ऐसी एजुकेशनल माइंड को इतना डाइवर्ट मत होने दो कि हमारी जो भारतीय संस्कृति पर पश्चात संस्कृत जो है हावी हो जाए। ये इसलिए एक ऐसा प्लेटफार्म है, ये बताने के लिए मैं खड़ा हूँ कि आप सब लोग कम से कम अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए ऐसी गंदी तस्वीरों के साथ रील मत बनाएं जो हमारे घर और परिवार में उसकी छत कोई दूसरा देख ले। आप लोग देखते होंगे कि वो तस्वीरें केवल हम अकेले देख सकते हैं, उसका इंटेंशन, उसका इफेक्ट पूरे सोसाइटी पर और भारतीय संस्कृति पर आने वाले कितने दिनों में पड़ेगा, इसका आपको अंदाजा नहीं। आपका एक विचार, आपका केवल एक विचार जो है अणुबम के समान है, क्योंकि डिजिटल इंडिया आप लिए बैठे हैं। तो आप अच्छी चीज़ों को शेयर करिए, रील बनाइए, फेसबुक में डालिए, लेकिन किताबों को पढ़िए। फेसबुक का या इंस्टाग्राम का जो तमाम ज्ञान आता है पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सब लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या उन तस्वीरों, उन विचारों को क्या आपने अपने दिमाग में स्टोर कर पाए? कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक की कोई बहुत अच्छी चीज़ें लिखी होती है, क्या आपने अपने दिमाग में वो चीज़ याद कर पाए? याद हो तो बताओ कोई चीज़। जब मुझे नहीं याद, मैं देखता हूँ बहुत अच्छा विचार शेयर करके रखता हूँ, अब फिर सोचता हूँ सुबह यार इसको बोलना है, और वो याद नहीं रहता। जानते हो क्यों? ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि आप लोगों में नहीं होता है। अब जवाब दीजिए हमसे। ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि आपको याद हो जाता है? याद नहीं रहता ना।
लेकिन जो लाइब्रेरी से जो बुक्स और टीचर के द्वारा जो आपको नॉलेज दिया जाता है वो क्यों है आप जानते हो क्यों? जिसने वो किताबें पढ़ करके अपने आप को तपाया, निखारा, रात रात जग करके कलम चलाई, उसका दर्द आपको दिमाग में उसका वाइब्रेट होकर के दिमाग में स्टोर हो जाता है। इस वजह से ये जो है आपको याद रहता है। और जो फेसबुक के उड़ की चीज जो आई, जो उड़ करके वो, मेरा सिद्धांत तो यही है कि उड़ी हुई चीज को आप कैसे पकड़ पाओगे? आदर्श विचार को आदर्श विचार कैसे पकड़ पाएंगे? सजीव विचार सजीव को पकड़ता है। सिद्धांतिक आधार, साइंटिफिक नॉलेज होता है कि नहीं? तो हमारा एक ही आप लोगों से अनुरोध है कि आप भारत की शक्ति, ये इसलिए दिया गया पश्चात कल्चर को धीरे धीरे आप डिवाइड करिए। अपने इष्ट मित्र जो बना के रील डाल रहे हैं इनको जानते हो, तुमको वही जा करके उनको मैसेज करिए कि आपके पास कोई और तरीका नहीं है। कम से कम भारतीय संत को साड़ी में खड़ी हो जाओ तब डांस कर लो। ऐसे कपड़े डांस करके जो आप सेम शेयर नहीं कर सकते, आप लोग जानते हो। और उन तस्वीरों को वायरल करवा दें। और आज सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि उन्हीं को सबसे ज़्यादा व्यूज आते हैं देखने को। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे खत्म करें। ये जो आपके साथ है इनको ये आपका मोबाइल है, इनको पढ़ाई एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया की लाइब्रेरी स्पेस हो, आप मुंह से बोले, अगर टाइप करना स्पेलिंग नहीं जानते तो मुंह से बोल दो, वो लाइब्रेरी किताब निकल करके आपके सामने पेश हो। कितनी अच्छी बात है। हम लोग जब पढ़ते थे एक किताब इशू होती थी, उस किताब के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता। आज आपकी पूरी लाइब्रेरी, आज देखो बस्ते छूट गए हैं लोगों के पास, लैपटॉप का बैग पीछे पड़ा हुआ, किताबों की जगह जरूरत नहीं है। आज डिजिटल इंडिया, नॉलेज आपको ऐसे मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल ठीक है, लैपटॉप ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको किताब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी मंजिल को पाने के लिए आपको चलना पड़े, किसी मंदिर में जाना पड़ता है, तो आप क्या उड़ के चले गए? हमें ये बताओ कि आपको कितने चक्कर लगा करके इतने पैदल चल के मंदिर में अगर जा रहे हो आप, मंदिर यहाँ लेकिन घुमा कहाँ दिया जाता है? लंबी यात्रा के बाद भीड़ ना हो और फिर आप थक करके कहे भगवान ठीक है, बहुत समस्या के बाद आपके दर्शन होते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमारा मतलब है कि जब तक आप परिश्रम, अपना खून पसीना इस पर ऐड नहीं करेंगे, जिंदगी का 60 वे बहुत खतरनाक होता है। 60 वे से पाया हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता। अच्छी किताबें, अब लाइब्रेरी नहीं आपके पास लाइब्रेरी है तो उनको आप निकालिए और ढूंढिए, उस नॉलेज को आप गेन करिए। मुझे लगता है कि उससे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। ऐसे ऐसी किताबें प्लेटो, अरस्तु, विवेकानंद, मैं तो आप सब लोगों से एक अनुरोध करूँगा कि जब आप इसमें अपना सिम डालना तो सबसे पहले आप विवेकानंद को पढ़ना। अगर भारत के आप नागरिक हैं, भारत के आप अमर सपूत हैं, अगर भारत की भूमि का एक एक कण आपको बड़े होने में सहयोग किया है, इतने बड़े, इसकी जलवायु और अन्न का आपने सेवन किया, तो सबसे बड़ा रेट चुकाने का विवेकानंद की जरूरत है। भारत की छवि अगर देखनी तो विवेकानंद को आप लोग अवश्य पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, क्योंकि साक्षात उस काली माँ से सामने बात करते हैं। मैं ऐसी बात नहीं करता। तमाम लोग पढ़ लिख करके इतना विद्वान हो गए हैं और कह रहे थे कहाँ है भगवान, ईश्वर कहाँ है? तो विवेकानंद की बात क्या गलत हो सकती? साक्षात परमेश्वर माता से बात करते हैं। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को भी पढ़े, वो कहते थे हाँ मैंने ईश्वर को देखा और ऐसे देखा जैसे तुम मुझे और मैं तुझे देखा। और क्या बताऊं, मैंने उनसे बात की
रामकृष्ण परमहंस ने माता के ऐसी चूड़ी हिला कर देखी कि माता, मैं सपनों में नहीं देखा, अपने यहाँ ऐसे हिलाते थे, मैं होश में हूँ, सपनों में नहीं देखा। माँ मुझसे बात कर, और ये थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके इस वक्त कहाँ? अरे मत बोलो, आपने ही इस धरती की इस पावन भूमि में भारत जैसे देश में जन्म लेकर के आप कृतार्थ हो गए। आप ही वो माता हो। प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास होता है। ईश्वर पर आस्था रखो और संघर्ष करो, यही तो गीता का ज्ञान है। किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव न रखो। आप एग्जाम देने जाते हैं, एक ही टारगेट होता, पास हो जाए, नौकरी मिल जाए। एक समस्या ज्वलंत और पैदा होती जा रही है आप लोगों में, शादी विवाह। आज हमें आप लोग बता दीजिए, क्या रूप और रंग देख करके लोग शादी करते हैं? आप लोगों के बॉयफ्रेंड हमारा सुंदर है कि नहीं? ज़्यादातर पहला फर्स्ट स्टेज इसकी यही होती है, मैं वो बात शेयर कर लेता हूँ। लेकिन एक्चुअली जब पेरेंट्स के यहाँ, गार्जियन के यहाँ ये बात जाती है तो जानते हो, रूप नहीं देखते। आजकल 90% शादियाँ पैसे से होती है, ये गलत है। बता दीजिए है कि नहीं ये बात? लड़का क्या कर रहा, लड़का नौकरी में है कि नहीं, कुछ कमा रहा है कि नहीं? अरे उसको ये देखो कि उसके ऐसे संस्कार हैं कि नहीं। पैसा रुपया तो आता है और ये आपकी क्वालिटी पर डिपेंड होता है कि आप कब, कहाँ, किस तरह से उस दिमाग को यूज करके आपने क्या अर्जित किया। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस माता से क्या तो मांग लेते? माता कहती थी और कुछ मांगो, तो वो कहते थे, हे माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, ये चीज मांगते, धन दौलत नहीं मांगते। और जब वो खत्म हुए उनकी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा अध्ययन करिए अपने जीवन को। जब तक एक अच्छे राइटर, अच्छे फिलासफर का आप दर्शन नहीं करोगे तो अपने जीवन को आप बदलोगे कैसे? इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से आप अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। आपको अपने दिमाग को परिवर्तित करने के लिए अच्छे राइटर्स, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे वैज्ञानिक अध्ययन, तार्किक ज्ञान रख करके आप तराजू में देखिए, कंपैरिजन करिए कि कौन सा ये सही है कि नहीं, तब उस सिस्टम को फॉलो करिए। आप पढ़ते हो, कूक मंडूक बन करके न जीविए। आपके साथ ये चीज हमें, क्योंकि क्लास आप लोग आते नहीं हो, तो यही एक माध्यम होता है आप लोगों से बात करने का। तो कोई और बंदा कुछ हमसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कोई है? अगर आप हमसे बात नहीं कर सकते तो डीएम से कैसे करोगे बात? कैसे लड़कियां बोलती हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे देखते हो, कोई कुछ क्वेश्चन कर सकता है। और अगर नहीं कर सकता तो एक हमारा चैनल चलता है, आप लोग जानते हो? यस सर। उदय, सब लोग ज्वाइन हो कि नहीं? यस सर। उदय विचार से स्पेस न देना, और मैं मोटिवेट हमेशा करता रहता हूँ। और एक दिन ऐसा है कि आप हमें मोटिवेट करें, मैं ये चाहता हूँ। ये अधूरी कल्पना क्या है? इतिहास के आज वर्तमान के हाशिए में हमारी बंद रहेगी, खुलेगी। तो आप लोगों से अपेक्षा कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो सांस्कृतिक संस्कृत से युक्त होकर के कोई ऐसा वीडियो डाले और कमेंट करके कैसा ये आपका विचार, तो मैं वो सपने को आप लोग साकार कर दोगे तो मैं समझूंगा कि अब तक की मेरी पढ़ाई सही काम आ गई। नहीं तो गार्जियन आते हैं, आप लोग जब एग्जाम देते हो तब आप जानते हो कैसे देते हो, और डांट हमें सुननी पड़ती है, करते हो आप। तो ये स्थिति ना है, कुछ ना कुछ अपने आप को कंटिन्यू में रखिए, ठीक है? तो आप अगर हमारे मोबाइल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो, इससे हमें कोई अर्निंग नहीं लेना बेटा। कभी कभी ये होता है, कोई सुझाव अगर आपको लेना है तो आप कमेंट के द्वारा या फ़ोन से आप पूछ सकते हो कभी भी।
ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इन विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक न रही आगे भी इसको ले जाइए। तो आज हम इसको डाल देंगे तो आप लोग आगे इसको शेयर करेंगे। आप सर का वीडियो देखा, ठीक है, ग्रुप करके बंद करके रखें, अब ये ना करना, ठीक है ना, इसको शेयर कर देना, ठीक। आप अपने तक न रखो। दवा अगर किसी मर्ज को ठीक कर दे तो वैद्य का काम है उस दवा को और ज़्यादा फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। जहर तो सब लोगों ने देखा, क्या अमृत ने किसी ने देखा? जगह जगह जहर बढ़ रहा, बस थोड़ा आवाज़ कम कर दो। कोई कुछ पूछना चाहे तो बताओ, नहीं पूछ, घर जाना चाहे, चलो अच्छा बंद करो बेटा।